नमस्कार। मैं गौरव श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे कार्यक्रम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार सैड IIEI के अंतर्गत एक रोचक नवाचार के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। हम इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इस पाठ की विषय वस्तु को विद्यार्थियों को बहुत ही रोचक तरीके से समझाने और दोहराने के लिए उपयोगी है। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखकर अपनी कक्षा में और अपने विद्यालय में इस नवाचार को ज़रूर क्रियान्वित करेंगे। आज हम महाराष्ट्र बोर्ड की गणित पाठ पुस्तक कक्षा 2 से पाठ क्रमांक 19 किस्से में घटाना पाठ को लेके आए हैं। बहुत ही अच्छा और रोचक पाठ है, घटाने से संबंधित। हम समझते हैं कि आपने ये पाठ बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, समझा दिया है और इस पाठ से संबंधित विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट की व्याख्या कर दी है। अब आप बच्चों का पाठ का पुनर्अध्ययन कराना चाहते हैं। एक प्रक्रिया है जो आप हमेशा ही करते हैं, वो एक गृह कार्य। बच्चों को आप गृह कार्य देते हैं और बच्चे घर से करके लाते हैं। लेकिन कभी कभी बच्चों को गृह कार्य करना अच्छा नहीं लगता है, नीरस लगता है, बोझिल लगता है। तो क्यों ना इस गृह कार्य की प्रक्रिया को और रोचक बनाया जाए। इसके लिए हम एक नवाचार को क्रियान्वित करेंगे। हमारे नवाचार का नाम है गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा। इस नवाचार की अगर नवीनता और उपयोगिता की बात करें तो पहले एक बात और कर लें कि नवाचार बहुत ही ज़्यादा रोचक नवाचार है और बच्चों के अंदर एक नई ऊर्जा देखने को मिलती है, अलग ही ऊर्जा उत्सुकता देखने को मिलती है बच्चों के अंदर। कॉन्सेप्ट से संबंधित निर्देशों के आधार पर आसपास के परिवेश का अनुभव करते हुए बच्चों को गृह कार्य करवाया जाता है। साथ ही पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट को वर्तमान परिवेश से जोड़ते हुए बच्चों में बेहतर समझ विकसित की जाती है। बच्चों का पाठ का पुनर्अध्ययन होता है, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, उनकी अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन में 20 मिनट की समय अवधि निर्धारित की गई है। बाकी बच्चों की संख्या पर डिपेंड करता है। अगर हम गुण प्रबंधन की बात करें तो कक्षा में उपलब्ध बच्चों की संख्या के आधार पर किस्से में घटाना पाठ से संबंधित तालिका की प्रति तैयार करनी होगी सही बच्चों के लिए। और अगर पुनर्अध्ययन की प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पर हम बच्चों को घटाव और इबारती प्रश्न की जानकारी को दोहराएंगे। इस बात का यहाँ पर पहले विशेष ध्यान रखना है कि आपने ये पाठ पहले बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, समझा दिया है और इस पाठ से संबंधित विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट की व्याख्या कर दी है। अब आप बच्चों को निर्देश देंगे कि बच्चों आपको घर जाना है और घर जाकर अपने अभिभावक की सहायता से अपने परिवार के सदस्यों की एक सूची तैयार करनी है और इसके लिए आपने उनकी उम्र को अलग अलग लिख कर लाना है। जो परिवार की पहले सूची पर उनकी उम्र को अलग अलग लिख कर लाना कि बड़ों की उम्र अलग, बच्चों की उम्र अलग। इसके लिए बच्चों को एक तालिका दी जाती है, जो तालिका बच्चे अपने अभिभावकों की सहायता से भरवाते हैं। उस तालिका में विद्यार्थी का नाम लिखा होता है, सदस्यों के नाम, बड़ों के नाम, बच्चों के नाम, फिर बड़ों की बच्चों से उम्र का घटाव कितना आएगा तो वो लिखा होता है। ये जो तालिका है बच्चे अभिभावक की पूर्णतः मदद से भरते हैं और अभिभावक को निर्देश दिए जाते हैं कि आपको इस तालिका को पूर्ण रूप से भरवाना है। साथ ही घटाने पर विशेष बल देते हुए बच्चों को बताना है और बच्चों को इस तालिका को कक्षा में लाने के लिए कहना है। बच्चों से कहा जाता है कि बच्चों आप कक्षा में इस तालिका को जब अगले दिन लेके आएंगे तो इसमें संबंधित जो भी जानकारी आप लिख कर लाए हो उससे संबंधित आपको आगे इस पाठ को दोहराया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। साथ ही जो जानकारी आप लिख कर लाए वो दूसरे बच्चों के सामने आप पढ़ के सुनाओगे। इससे आपका तो पाठ का पुनर्अध्ययन हो गई, साथ ही दूसरे बच्चे जो हैं उनका ही पाठ का पुनर्अध्ययन होगा। और देखा जाता है कि गृह कार्य नवाचार की मदद से बच्चों के अंदर अलग ही आत्मविश्वास देखने को मिला, क्योंकि बच्चे खड़े होकर अपनी बात कह पा रहे हैं। जो होमवर्क वो कर रहे हैं, गृह कार्य कर रहे हैं, वो पहले अनुभव कर रहे हैं और फिर उसको करके ला रहे हैं। तो किस्से में घटाना पाठ का पुनर्अध्ययन बहुत अच्छे से गृह कार्य नवाचार की मदद से किया गया। आप इस नवाचार को अपने विद्यालय में जरूर क्रियान्वित करें। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे। सैड IIEI के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आप मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं तो सैड IIEI के फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके आप अपने वीडियो पाठशाला ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।